नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। डी को जिला बनाने की उठी मांग, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने हाई लेवल कमेटी अध्यक्ष को लिखा पत्र। वडोदरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ललकार, बोले पिछली बार हुई थी जोरदार टक्कर, इस बार भी नहीं छोड़ेंगे कोई कमी, गुजरात मॉडल को बताया खोखला। अलवर के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का हुआ गंभीर, मुख्य सचिव डीजीपी समेत 7 अधिकारियों को नोटिस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने जालौर की घटना को लेकर प्रेस वार्ता की और शेखावत ने कहा, जालौर में इतनी बड़ी घटना हो गई, राहुल प्रियंका और सोनिया गांधी का कोई पता नहीं। अलवर की घटना का भी किया जिक्र, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी पर्यटन के लिए राजस्थान आ सकती हैं, लेकिन ऐसे पीड़ित परिवार से मिलना भी उचित नहीं समझती। जयपुर में प्रेस क्लब में कैरम प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल मंत्री अशोक चांदना ने किया। इस दौरान मंत्री चांदना ने कहा कि फिलहाल पोलो के खिलाड़ी हूं, लेकिन बचपन के दिनों में कैरम जरूर खेला करते थे। राजस्थान में आबकारी विभाग की पॉलिसी पर अब सरकार के सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। राज्य में लिकर की मॉडल शॉप खोलने के लिए विभाग की ओर से नियमों में किए गए बार-बार बदलाव पर विधायक संयम लोढ़ा ने आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। जलदाय मंत्री महेश जोशी के साथ प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क दौरे पर पहुंचा था। डेनमार्क से लौटकर मंत्री महेश जोशी ने वहां की खासियत और योजनाओं को साझा किया। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में आज बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह शामिल हुए। अधिकारियों ने अपने अपने इलाकों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पूर्व संसदीय सचिव और कोटा भाजपा प्रभारी अनिल गोठवाल ने प्रदेश में घटित हुई कई घटनाओं को लेकर जमकर हमला बोला। नागौर जिले में 4 लोगों को मिली भारतीय नागरिकता। 4 पाक नागरिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। दस्तावेजों की जांच के बाद जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने दिए नागरिकता प्रमाण पत्र। प्रदेश में लगातार लंपे वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुआ लंपे वायरस अब धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान में दस्तक दे चुका है। सवाई माधोपुर से पहुंची पशु चिकित्सा टीम ने मलाना डोंगर के कुंडली नदी, चैनपुरा और बरियारा गांव में 4 गौवंशों से सैंपल लेकर भोपाल प्रयोगशाला में पहुंचाया। राजसमंद में एसीबी की कार्रवाई। ठिकरवास कला स्कूल में यूडीसी भूपेंद्र पाल सिंह ट्रैप। कार्रवाई के दौरान मौके से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप। जयपुर सचिवालय कैंटीन में कीड़े मकोड़े मिलने के बाद अब सचिवालय प्रशासन हरकत में आ गया। कार्मिक विभाग और रजिस्ट्रार ने गुरुवार को सचिवालय कर्मचारी संघ सहायक कर्मचारी संघ समेत अन्य कैंटीनों का निरीक्षण किया। अजमेर जिले में गवर्नमेंट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पर बच्चे के साथ पिटाई का आरोप लगाया। मामले में बच्चे के पिता ने विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जालौर के सुनाना में छात्र इंद्र मेघवाल की मौत पर बवाल जारी। जम्मू और रामगढ़ में सर्व समाज ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के चौराड़ी गांव में युवक की करंट से मौत मामले में करीब 8 घंटे बाद ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति बनी। जालौर के सुराड़ा गांव में इंद्र मेघवाल मामले के आरोपी शिक्षक को फांसी देने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और पुनर्वास की मांग को लेकर जोधपुर में दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया। अलवर में अखिल भारतीय परिषद द्वारा जालौर में हुई दलित छात्र की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। झालावाड़ शहर के अलग अलग व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। शहर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा लगातार की जा रही मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं पर सख्ती से रोकथाम लगाने की मांग। जालौर में दलित छात्र की हत्या के मामले में झुंझुनू मुरारका कॉलेज के छात्र नेता ने फलाहारी अनशन शुरू किया। 2 दिनों से अनशन पर है। झालावाड़ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में पीजी कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने की मांग। मकराना में भीम आर्मी के नेतृत्व में जालौर के शिक्षक द्वारा मासूम बच्चे की हत्या के विरोध को लेकर मकराना उपखंड अधिकारी को उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जालौर के सुराना में शिक्षक द्वारा पिटाई से हुई दलित छात्र की मौत मामले में आज लोहावट कस्बे के दलित संगठनों द्वारा रैली निकालकर विरोध जताया गया। चूरू के पॉक्सो न्यायालय के जज ने लगभग 4 साल पहले एक नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाकर कारावास में भेज दिया। साथ ही 20,000 का अर्थदंड भी लगाया। जयपुर में 2 एटीएम मशीनों को उखाड़कर लूट करने के वारदातों का खुलासा हुआ। अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपी गिरफ्तार। अलवर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। अरावली विहार थाने के पास गांधीनगर निवासी जोगेंद्र प्रसाद मीणा के घर के बाहर खड़ी बोलेरो को अज्ञात चोर चोरी कर फरार हो गए।
शिवाजी पार्क थाने के पास बुध बिहार में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। भीलवाड़ा के मरड़िया नाड़ा क्षेत्र में बेशकीमती जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक युवक का बोलेरो से आए लोगों ने अपहरण कर लिया। मारपीट कर उसे चूहे मारने की दवा भी जबरन खिला दी। भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोहली के भाई ओम प्रकाश कोहली को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। सादो शहर में मामूली बात पर 5 युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामूली बात पर हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में गोलगांव के पास सोम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले एक युवक का शव बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में सुसाइड का मामला आया सामने। बकानी थानाधिकारी ने बताया ऊखली गांव निवासी अपने ससुराल बकानी बरड़ी में आया था, जहां उसने आत्महत्या कर ली। पलौदी के आमला गांव स्थित कालीमाली के धाड़ियों में एक किसान के घर में घुसकर कुछ हमलावरों ने उसे जान से मारने की नियत से उस पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ब्यावर शहर में चोरों ने एक बार फिर से पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल दिया गया। चोरों ने साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित एक मकान की खिड़की तोड़कर एंट्री की और लाखों के माल साफ कर दिया। कलौली में 9 संवत्सर बाइक रैली पर पथराव मामला। उपद्रव आगजनी मामले में फरार चल रहे 4 मुख्य आरोपियों में से एक ने एसपी ऑफिस में एएसपी के सामने सरेंडर किया। अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र में शराब के ठेके से 20 लाख की अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी देसी शराब और बियर लूटकर भागे लुटेरे। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के खोहरी गांव के बस स्टैंड के पास सड़क किनारे लूटी हुई शराब डाल गए। पेट्रोल डालकर महिला का आग लगने का मामला। 10 अगस्त को पड़ोसियों ने आपसी लेनदेन की बात को लेकर हुई थी झड़प। मृतका ने रायसर थाने में कुछ लोगों के खिलाफ दी थी छेड़छाड़ की रिपोर्ट। अजमेर के बस स्टैंड पर चेन स्नैचिंग गिरोह लगातार सक्रिय। एक हफ्ते के भीतर 3 से ज्यादा वारदातें आ चुकी हैं सामने। सोम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले एक युवक का मिला शव। एसडीआरएफ ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। आत्महत्या के पीछे से पहले जेसीबी चालक को फोन कर कहा, जिंदगी से हो चुका हूं परेशान। जैसलमेर में बरसाती नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। भैरवा गांव के पास नदी में हादसा हुआ। सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। टीम ने अवैध शराब से भरा एक आइसर ट्रक पकड़ा। मानसरोवर के पटेल मार्ग पर फुटपाथ पर सो रहे मां बेटे पर एक कार चढ़ गई। दुर्घटना में घायल हुए मां बेटे को जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। देश के सबसे बड़े रोडवेज बस स्टैंड सिंधी कैंप पर खड़ी बस में भीषण आग लग गई। डिपो की रोडवेज बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। ब्यावर शहर के मेगा हाईवे स्थित राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने एक बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए आगे चल रहे एक ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे खलासी उछलकर नीचे गिर गया। करौली में जन्माष्टमी पर मदन मोहन जी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर और एसपी ने मदन मोहन जी मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों की बैठक की। राजसमंद जिले का विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए बदलाव किए। चूरू के बिदासर में 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काटकर लोकार्पण किया। जालों की घटना को लेकर सुल्तानपुर कस्बे में बंद का आह्वान किया गया था। कुछ घंटों के लिए बाजार बंद रहे। विजयनगर के निकटवर्ती ग्राम सथवाना से रामदेवरा के लिए रवाना हुई 16वीं पदयात्रा 251 फीट लंबी ध्वजा के साथ ब्यावर पहुंची। सीकर में माधव स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अलग अलग सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों समेत शहर के लोगों की ओर से माधव स्कूल से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। कोटा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 517 गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस कर लिया, जिसकी कीमत 77,50,000 रुपए बताई जा रही है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं से संपर्क किया जा रहा है। अरविंद सिंह भाटी ने आज मेघवाल छात्रावास, वैष्णव छात्रावास और न्यू कैंपस के भौतिक विज्ञान विभाग में छात्र छात्राओं से संपर्क किया और अपने लिए समर्थन मांगा। जयपुर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में खेल स्टेडियम के पास टूटी सड़क हादसों को न्योता दे रही। जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से बारिश के मौसम में गहरे गड्ढों में बरसात का पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालक होते हैं परेशान। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी ने जिले में कानून व्यवस्था और आपराधिक मामलों की समीक्षा की। चित्तौड़गढ़ वनखंड के आसपास अक्सर तेंदुए की हलचल देखी जाती है। भदीसर उपखंड के धनेश्वर महादेव मंदिर के पास तेंदुए की हलचल देख वहां से निकल रहे 2 राहगीरों ने उसके मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद किया।
जैसलमेर जिले में गायों में फैली लंपे स्किन डिसीज को लेकर नगर परिषद ने शहर की पीड़ित गायों से संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कांची हाउस को गायों का क्वारंटीन सेंटर बनाया। अलवर जिले की सिलीसेड झील में आज से बोटिंग शुरू हो गई। पर्यटक आज से बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। भोपालगढ़ इलाके के ढंडोरा ग्राम में स्थित सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने ताला लगा दिया। ग्रामीण स्कूल में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। चित्तौड़गढ़ में पशुओं में लंपे स्किन डिसीज को लेकर इंदिरा प्रदर्शनी और ऑडिटोरियम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का बदला पता। अब पुरानी विधानसभा के बजाय ओटीएस में हुआ स्थानांतरित। भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाली जिला मुख्यालय में पहली बार बांगड़ कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर नगर क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने फैक्ट्री के ऑफिस के ताले तोड़ते हुए वहां रखे कुछ हजारों के नकदी कीमती सामान पर हाथ साफ किया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र सूरत के व्यापारी से 2 बाइक पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने 19.5 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार। बलराम जयंती के मौके पर बेगू के काटुंदा सीएससी पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने निरीक्षण कर युवाओं का मनोबल बढ़ाया। नवलगढ़ के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। प्रधान दिनेश सुंडा ने फीता काट कर किया उद्घाटन। अलवर शहर के टीबी हॉस्पिटल में आज निक्षय संबल योजना के तहत 20 टीबी रोगियों को पोषाहार वितरित किए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजवाला में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, जिला टीबी ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ क्षेत्र के नंगावली जाने वाली सड़क पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से खस्ताहाल हालत में है। आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। चलिए यार, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। रोहिंग्या को लेकर आपके आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे केजरीवाल, सिसोदिया बोले केंद्र के इशारे पर अफसर और पुलिस ने लिया फैसला। रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने पर गृह मंत्रालय की दो टूक, नहीं दिया दिल्ली के बक्करवाला में फ्लैट देने का निर्देश। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड का किया ऐलान, येदियुरप्पा और सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल, नितिन गडकरी शिवराज सिंह चौहान बोर्ड से बाहर। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, 3 कमांडो बर्खास्त, डीआईजी और कमांडेंट का ट्रांसफर, एनएसए के घर में घुसने की हुई थी कोशिश। मुश्किल में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में ईडी ने बनाया आरोपी, 215 करोड़ की ठगी का है मामला। शिवमोगा के बाद अब कर्नाटक के उडुपी में भी सावरकर के पोस्टर, कांग्रेस के विरोध पर बोले ईश्वरप्पा, देश किसी धर्म की जागीर नहीं। भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर फॉर वीडियोस और मीम्स के जरिए एक दूसरे पर साधा निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत, कहा भारत में नए स्कूल अस्पताल खोलने होंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों ने जलाए टायर। आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान गूंजा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, 3 आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। एकनाथ शिंदे सरकार पर आदित्य ठाकरे ने साधा निशाना, कहा यह गद्दारों की सरकार है, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की वजह से 1,84,000 करोड़ का नुकसान। सीबीआई ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से की पूछताछ और घोटाले से जुड़े मामले में पूछे सवाल। यूपी के बरेली में 5 अवैध कॉलोनियों पर चला सीएम योगी का बुलडोजर, बरेली विकास प्राधिकरण ने 5 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के भंडारा में बिगड़े हालात, शहर में घुसा बाढ़ का पानी, बाणगंगा नदी खतरे के निशान के पार। गाजियाबाद के लोनी इलाके में महिलाओं के बीच मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लाठी डंडों से लैस महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर बोला हमला। जनता पर महंगाई की एक और मार, 2 रुपए लीटर महंगा हुआ अमूल और मदर डेयरी का दूध, आज से लागू ही नई कीमतें। 3 साल बाद सीआरपीएफ के जवान ने पूरा किया वादा, सुकमा के कन्या छात्रावास में लगवाई टीवी, छात्राओं ने सीआरपीएफ जवान का किया शुक्रिया। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी, हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से पानी छोड़े जाने से बढ़ा यमुना का जलस्तर। मध्य प्रदेश के सागर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण, प्रशासन की लापरवाही के चलते नहीं बना है पुल। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल कानून पर किया हस्ताक्षर। कानून के तहत जलवायु सुरक्षा के लिए $430 बिलियन का प्रावधान। ब्रिटेन में महंगाई ने तोड़ा 40 सालों का रिकॉर्ड, 10% तक पहुंची महंगाई दर। ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक के मुताबिक साल के अंत तक और भी बढ़ सकती है महंगाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौसम का बदला मिजाज, भीषण गर्मी के बाद पेरिस में तूफान और तेज बारिश बनी आफत, बारिश के कारण सड़कों और मेट्रो स्टेशन पर भरा पानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान, स्थानीय मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चीन में गर्मी ने तोड़ा 60 सालों का रिकॉर्ड, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद बढ़ा सूखे का खतरा। यूरोप में भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी, स्पेन के वेलेंसिया में और कैटालोनिया शहर में करीब बड़े इलाके के जंगलों में लगी आग। जंगलों में लगी आग के कारण स्पेन के वेलेंसिया में बड़ा हादसा, जंगल पार करने के दौरान आग की लपटों में घिरी ट्रेन, कई यात्री झुलसे। फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीदने की बात को एलन मस्क ने बताया मजाक, बीते दिन फुटबॉल टीम को खरीदने का किया था ऐलान। मैक्सिको में ड्रग्स तस्करों के बीच गोलीबारी के बाद नागरिकों में दहशत, गोलीबारी में 11 नागरिकों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 175वां दिन, कल यूक्रेन जाएंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस।